भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, तो 24 अवतार वंदनीय भी हैं, लेकिन जो मानवता की उसमें जुड़ी हुई है वो 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। मानव जीवन से जो संबंधित हैं वो राम और कृष्ण हैं। बाकी अवतार आए हैं और संत सन्यासी योगियों को धर्म की रक्षा करते हुए कुछ थोड़े समय को आए और परम धाम को पधारे, लेकिन जो मानव जीवन से जुड़े हुए अवतार हैं वो राम कृष्ण हैं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर इनके चपल विशेष। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है भगवान श्री कृष्ण ने उनको गाया है। वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरण में लग जाए, ऐसा उपाय हमें ढूंढना ही चाहिए। वेद व्यास जी भी कहते हैं, वेद व्यास जी कौन है? सत्यवती पाराशर जी की पुत्र है। पाराशर जी की है, उन्होंने अवतार लिया था। श्री सुखदेव जी महाराज जब वन जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बताओ जब ये वन चले जाए वे तो हम क्या करें, और मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब हमारे बस की नहीं रहा और मेरे मन में शांति भी नहीं है। मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद लिख दिए और जब मैंने देखा अपनी आंखें बंद करके दुनिया में, तो दुनिया तो नाच रही है, घूम रही है, गा रही है, खेल रही है, हंस रही है और मृत्यु हो रही है। ऐसे ऐसे अपना जीवन बेकार कर दिया, आखिरी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वेद व्यास जी बोले कि संतों का तभी जीवन धन्य होता है जब दूसरों का कल्याण करके यहाँ से चले जाए, वही संत है। बोले मैंने सब कुछ लिखा है लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मैं आने वाले जीवों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं जो भगवान के गोविंद के चरणों में उनका मन लग जाए, क्या करूं? सोच विचार में बैठे थे, इतने में नारद जी का वहां पदार्पण हो जाता है। नारद जी आए तो वेद व्यास जी खड़े होकर प्रणाम किया, हे नारद आओ। हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा से संत के दर्शन होते हैं। अब कोई भाव भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। आइए नारद जी, आप तो महान तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, बोले आप तो चिंता में क्यों हैं? बोले हमारा मन शांत नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के कीर्तन में जो मन लग गया जिसका उसका उद्धार हो गया। नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना की? बोले हाँ। संसार के कार्यों से फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर परमहंसों के लिए आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। अरे बोले मेरे बस की बात नहीं रही, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। अरे अब चिंता मत करो, मैं देता हूँ। नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों की भागवत सुनाई थी, चतुष्ट श्लोकी भागवत जिसको कहते हैं, और वही मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने वही चतुष्ट श्लोकी भागवत हमें प्रदान की है, वही मैं आपको दे रहा हूँ 4 श्लोकों वाली भागवत, और आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। बोले हमारे बस में एक काम नहीं है। बोले अरे आप संतों की सहायता कर ले लो, भगवान का भरोसा रखो, सब हो जाएगा। अरे जिन पर गुरु की कृपा हो जाए ना तो इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा बलि के ऊपर एक बार गुरु की कृपा हो गई तो इंद्र देवताओं को भी जीत लिया, 3 लोक में विजय प्राप्त कर लिया। बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पायो, बलहारी गुरुदेव जो दियो मिलाए। हाँ वेद व्यास जी, आप चिंता न करें, संतों की सहायता लें, आपका सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। अरे संतों की कृपा से आज मैं नारद बना हूं। बोले वो कैसे? बोले मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, रामदास।
मेरे पिताजी मुझे जन्म दे के ही चल बसे थे। मेरी बुढ़िया माता थी और मैं था। संतों के आश्रम में मेरी माता रही, उनकी सेवा की, उनके झूठे पत्तलों में से झूठन खाया प्रसाद समझकर, झूठा प्रसाद खाती रही और मुझे पालती रही। उन संतों का ऐसा आशीर्वाद लगा मुझे कि वही मैं रामदास बालक दासी का पुत्र आज नारद बन गया। कथा तो जी नारद जी की पूर्व जन्म की बहुत बड़ी कथा है, लंबी है, लेकिन नारद जी के पूर्व जन्म में कथा में अपन बीत जाएंगे, एक एक कहकर सब करे तुम्हें दासी का पुत्र था। संतों की कृपा से मैं आज नारद बना हूँ। भगवान की तो ही ये हम भक्ति है। ब्रह्मा जी सरस्वती माता की दी खरताल बीणा है, मैं बीणा बजाता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। इसलिए आप संतों का आश्रम लीजिए। उन्होंने 4 मंत्र लिए वेदव्यास जी ने, तो 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बनाए भागवत की रचना की, 335 अध्याय लिखे और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और बोले किसको सुना कथा? तो बोले श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाओ। तो बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अधिकार तो वही होता है जिसने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को जीत लिया हो। बोले आपको सुखदेव के समान तो कोई नहीं है परमहंस, सुनाइए। तो राजा जनक के द्वारा श्री सुखदेव जी की परीक्षा ली गई। परीक्षा में वो सफल हो गए और आए श्री सुखदेव जी को कथा सुनाई श्री वेदव्यास जी ने। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा परीक्षित, और वही श्री सुखदेव जी ने जो कथा सुनी वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई है। हाँ तो बोले ये परीक्षित जी कौन है? बोले परीक्षित जी को मैं कथा को अनिवार्य नहीं समझता, लेकिन जिस जीव की कथा परमात्मा से जुड़ जाती है उसकी कथा भी परमात्मा से कम नहीं होती है। क्योंकि जिसका जीवन हरि नाम जपते जपते निकल गया वह पवित्र हो गया, भव से पार हो गया। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी ने कहा परीक्षित पांडवों के वंशज हैं। आइए मैं आपको सुनाऊंगा कि वो कैसे हुई। पांडवों कौरवों में जब लड़ाई हो रही थी तो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल बन रहा है और कब मृत्यु हो ऐसी उसकी स्थिति बन जाती। दुर्योधन बड़ा है, कौरवों के गुरुदेव पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा मित्र तुम्हारी दुर्गति किसने की? बोले दुर्योधन ने कहा मित्र 5 पांडवों को मार के ले आओ, तुम्हें संगमक में सब कुछ मिल गया है। अश्वत्थामा कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी गया हो अभी आया। लेकिन पांडव जो है उनकी रक्षा भगवान परमात्मा करते हैं। और जागो राखी साईं मार सके न कोई, बार न बात कर सके जो जग बेरी हो। जिनकी परमात्मा स्वयं रक्षा कर रहे हैं उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन पांडवों ने 5 भाइयों ने अपना सारा जीवन सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है और कह दिया कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या दुर्गुणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सारा सर्वस्व जब गोविंद है जिनके तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।
जिसने भी भगवान को अपना सब कुछ सौंप दिया है, सौंपना भी चाहिए, सौंप दो। तो कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का भार कन्हैया के हाथों में सौंप दिया है। कान तपस्या सो रहे हैं और गोविंद छड़ी को लेकर के रखवाली कर रहे हैं। देखिए इसलिए हमें भी विश्वास परमात्मा के चरण करना चाहिए और अपना सब कुछ भार होने पर छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप रास्ता भी दिखा देंगे। इसलिए कहना है सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और